नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का प्रतियोगिता गणित में। तो जैसा कि दोस्तों आपने ही थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एसएससी ने एमटीएस में वैकेंसी की लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। हाँ जी दोस्तों, एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि एमटीएस में जहाँ पहले वैकेंसियाँ 7,000 प्लस थीं, वहाँ पर अब बढ़ाकर कितनी कर दी हैं, 9,000 प्लस कर दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं, 9,000 प्लस कर दी गई हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों यह एक एसएससी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है कि वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों उन वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ बढ़ाई गई हैं और कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है NWR में जो आपकी सीट्स हैं, टोटल सीट्स आपकी 22 हैं। कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, टोटल सीट्स 22 हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 20 हैं। उसके बाद चंडीगढ़ में आपकी 20 हैं। हिमाचल प्रदेश में 31 हैं। हरियाणा में 13 हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, 106 वैकेंसी हैं। वहीं पर दोस्तों आपको देखा जाए NR में, नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड सभी को मिलाकर टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं हमारी, 2,807 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो CR रीजन है उसमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं हमारी, वहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं हमारी 783। इसके बाद ER रीजन में हम अगर आ जाएं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हमें दी गई हैं 807। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा NER है उसमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी दी गई हैं हमें, 109 वैकेंसियाँ हैं। टोटल कितनी दी गई हैं, 109 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों हमें MPR रीजन में हमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी दी गई हैं, 113। कितनी दी गई हैं, 113 दी गई हैं। इसके बाद WR रीजन में हमें टोटल वैकेंसियाँ दी गई हैं 1,603 वैकेंसियाँ दी गई हैं। कितनी दी गई हैं, 1,603 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके अलावा SR रीजन में हमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी दी गई हैं, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं 797 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके अलावा KKR में हमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं, 247 वैकेंसियाँ दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल सभी रीजन में कितनी वैकेंसियाँ वो देख लेते हैं। 106 हैं आपकी NWR में। इसके बाद NR में हैं 2,807, CR में 783 और ER में 807 और NER में हैं 119 और MPR में हैं 113, WR में हैं 1,603 और SR में हैं 797। इसके अलावा KKR में 247 टोटल वैकेंसी यहाँ से हमारी हो रही हैं 7,382 वैकेंसियाँ टोटल हो रही हैं। टोटल कितनी हो रही हैं, 7,382 वैकेंसियाँ हो रही हैं, जो कि आपकी कितनी एज से 18 से 25 एज वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं 7,382। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारे कैंडिडेट्स हैं 18 से 27 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसियाँ देख लेते हैं। तो उनके लिए दोस्तों वैकेंसियाँ हमारी NWR में टोटल वैकेंसियाँ आपकी 26 कितनी हैं, 26 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा NR में टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं, 784 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद CR रीजन में हमारी टोटल वैकेंसियाँ 158 और ER रीजन में कितनी हैं, टोटल 100 वैकेंसियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा NER में कितनी वैकेंसियाँ हैं, 51 हैं टोटल और MPR में आपकी कितनी हैं, टोटल 238 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद WR में टोटल वैकेंसियाँ 163 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं SR रीजन में कितनी हैं, यहाँ पर 51 वैकेंसियाँ हैं और KKR में कितनी हैं, 65 वैकेंसियाँ हैं 18 से 27 एज वालों के लिए। तो टोटल देख लेते हैं 18 से 27 एज वालों के लिए वैकेंसी कितनी कितनी हैं। तो हैं यहाँ पर दोस्तों NWR में 26, NR में 784, CR में 158, ER में 100, NER में 51, MPR में 238, WR में कितनी 163, SR में 51, KKR में 65।
तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई 1637 वैकेंसियाँ हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 18 से 25 साल वालों के लिए कितनी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 7382 वैकेंसियाँ हैं और 18 से 27 वालों के लिए कितनी हैं 1636 हैं। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों हमारी 9018 वैकेंसियाँ टोटल कर दी गई हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों यूआर कैंडिडेट के लिए 18 से 25 एज वालों के लिए 3502 है और ओबीसी के लिए 2145, एससी के लिए 576, एसटी के लिए 594 यहाँ पर वैकेंसियाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 574 हैं। तो टोटल हमारी हो रही हैं 7382 वैकेंसियाँ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, 18 से 27 वालों के लिए यूआर के लिए 706, ओबीसी के लिए 534, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 139 और ईडब्ल्यूएस के लिए 165। टोटल वैकेंसियाँ हो रही हैं 1636। तो टोटल हमारी यहाँ पर वैकेंसी हो गई 9018 वैकेंसियाँ दोस्तों एमटीएस में हो गई हैं। ये एसएससी ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों अगर दोस्तों रिज़ल्ट की बात की जाए तो दोस्तों रिज़ल्ट लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो अब तक एमटीएस टायर सेकेंड का जो पेपर है हमारा नवंबर में ही हो गया था। अब तक तो रिज़ल्ट आ ही जाता, लेकिन दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है अगर लॉकडाउन जब तक खुलता है तब रिज़ल्ट इसका घोषित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों फिर एमटीएस 2020 के भी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं लॉकडाउन के बाद रिज़ल्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता गणित में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।